वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अभिमानी। मैं अपने इस चैनल में आज इंटरचेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताऊंगा। टुडे आई विल टीच यू इंटरचेंज ऑफ assertive to interrogative sentence, and in this I have noted you some rules. पहले तो मैं आप लोगों को अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए देखिए, असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय वाक्य में आई हुई सहायक क्रिया, स लिखकर जीरो लिखा हूं और टी लिखकर जीरो, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया को वाक्य के पहले रखते हैं। यदि असर्टिव वाला वाक्य अफर्मेटिव में आए तो इंट्रोगेटिव वाला वाक्य निगेटिव में बनेगा, जबकि असर्टिव वाला वाक्य निगेटिव में आए तो इंट्रोगेटिव वाला वाक्य अफर्मेटिव में बनेगा। इतना क्लियर है? यदि वाक्य में नेवर आए तो उसके स्थान पर हम एवर का प्रयोग करते हैं, या नो के स्थान पर एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं जाता हूं, असर्टिव सेंटेंस यहां लिखा हूं, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। टैगोर एक महान कवि था। इसका यही सेंस निकल कर आएगा आपके सामने। यह कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? असर्टिव। और जब ये असर्टिव सेंटेंस है तो इसी का हम लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव लिखा गया है। वाच हमने किया क्या? नियमानुसार हमने किया क्या है? हमने यह किया है कि नियमानुसार पहले वाक्य में आई हुई सहायक क्रिया को वाक्य के पहले रखते हैं। वाक्य के पहले रखते हैं, और जब वाक्य के पहले रखते हैं तो करते क्या है? यहाँ देखिए ध्यान से, वाच, यहाँ वाच हेल्पिंग वर्ब है, और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इस हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के पहले रख देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो इतना हम कर लें, सहायक क्रिया को वाक्य के पहले में रख दिया वाच, और फिर सब्जेक्ट क्या है? टैगोर है, उसको लिख दिया। इसके बाद यह लिखा गया है कि यदि असर्टिव वाला वाक्य अफर्मेटिव में आए, देखिए अफर्मेटिव उसमें नॉट नहीं लगा है, तो इंट्रोगेटिव वाला वाक्य निगेटिव में बनेगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैंने नॉट यूज कर दिया, तो वाज टैगोर नॉट, और उसके बाद वाक्य को हमने जोड़ दिया। तो वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो ये निश्चित है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। तो इतना ध्यान रहे, क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अदरवाइज दिस सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। सो in the sentences, in the interrogative sentences, at the end of this sentence we should use interrogative mark. You should know. So was Tagore not a great poet? अर्थात था। यहाँ अर्थ देख लीजिए, टैगोर एक महान कवि था। क्या टैगोर एक महान कवि नहीं था? अर्थात था। This is the sense of this sentence. Next, assertive sentence, just noted. I am going assertive sentence. Can you? Sorry. You cannot win this match. Win this match. फुल स्टॉप। यू कैन नॉट विन दिस मैच, तुम यह मैच नहीं जीत सकते हो। तुम यह मैच नहीं जीत सकते हो, अर्थात व्हाट विल बी द इंट्रोगेटिव सेंटेंस? पहले हेल्पिंग वर्ब को उठाकर पहले लाइए, तो कैन यू, देख लीजिए कैन यू। अब यहाँ नॉट शब्द आया तो यहाँ नॉट नहीं लगेगा, तो कैन यू विन दिस मैच? Can you win this match? Win this match and the interrogative mark. Can you win this match? इसका मतलब समझिए, यू कैन नॉट विन दिस मैच,
यह मैच नहीं जीत सकते हैं। क्या आप यह मैच जीत सकते हैं? अर्थात नहीं जीत सकते हैं। अर्थ यह निकल कर आ गया कि क्या आप यह मैच जीत सकते हैं, अर्थात यू कैन नॉट विन दिस मैच, आप यह मैच नहीं जीत सकते हैं। तो गाइस यह असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इस असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए ये नियम आपको याद रखना होगा। अगर ये रूल याद है तो आप निश्चित ही असर्टिव से इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। जैसे मैं असर्टिव सेंटेंस लेता हूं, रमेश इज अ गुड पर्सन, फुल स्टॉप। इसी का आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करना है। तो हम क्या करेंगे, देख लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो पहले वाक्य की हेल्पिंग वर्ब जो है वाक्य के पहले लाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, इज लिख दिया, और सब्जेक्ट क्या है, रमेश है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, रमेश लिख दिया। इज रमेश, यहाँ नॉट शब्द नहीं आया है, असर्टिव और नेगेटिव में नहीं आया है, तो इंट्रोगेटिव किससे बनेगा, नेगेटिव, यानी नॉट हम प्रयुक्त यहाँ करेंगे। तो इज रमेश नॉट अ गुड पर्सन, और दे देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया, इज रमेश नॉट अ गुड पर्सन। क्या रमेश इज अ गुड पर्सन, रमेश एक अच्छा व्यक्ति है। तो क्या रमेश एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, अर्थात है। इसलिए यह क्या बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही होता है टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स इनर मीनिंग, यानी वाक्य के आंतरिक रूप में परिवर्तन किए बिना, वाक्य के आंतरिक अर्थ में परिवर्तन किए बिना वाक्य के रूप में परिवर्तन ही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो गाइस इतना क्लियर है आपको, और यह आपके हर एक एग्जाम में पूछने वाला है। तो मैं अब ले चलता हूं आपको रूल 2 में। इसका रूल 2 क्या कहता है, अगर यह रूल 1 हो गया तो अब मैं आपको रूल 2 में ले चलता हूं। ध्यान दें आप, रूल 2। इस रूल 2 में हम यह अध्ययन करेंगे, ध्यान देने योग्य बात है। रूल 2 यह कहता है कि असर्टिव सेंटेंस में, यदि असर्टिव सेंटेंस में असर्टिव वाले वाक्यों में सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबॉडी आए, तो क्या करेंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय इसके स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दैट मैं लिख दूं एवरीबॉडी, चाहे एवरीवन, एवरीबॉडी नोज यू, फुल स्टॉप। एवरीवन और एवरीबॉडी, अगर कोई कह दे कि एवरीबॉडी नोज यू, तुम्हें सभी लोग जानते हैं,
तो इसी का आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन कर देना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। ये कैसा है? असर्टिव है। एवरीबॉडी नोज यू, आप बोलते हैं, पर डे बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में आप बातें करते हैं, लेकिन आपको वही बातें अगर रूल के रूप में बता दिया जाए, नियम के रूप में रख दिया जाए, तो आप समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैं बताने का यह प्रयास कर रहा हूं कि जैसे हम लोग गांव घर में बोलते हैं कि तुमको कौन नहीं जानता है, अर्थात एवरीवन नोज यू, तुम्हें सब लोग जानते हैं। अगर इसी वाक्य को कह दिया जाए कि एवरीबॉडी नोज यू, तुम्हें या आपको सभी लोग जानते हैं, तो इसी का इंट्रोगेटिव कहना होगा। तो हम कैसे कहेंगे? आपको कौन नहीं जानता है, अर्थात सब जानते हैं। वही तो अर्थ निकला। अर्थात क्या हुआ? सब जानते हैं, यानी एवरीबॉडी नोज यू, आपको सब लोग जानते हैं। इंट्रोगेटिव बनाना तो आपको कौन नहीं जानता है, अर्थात सब जानते हैं। तो अब तो वही हुआ। तो इसीलिए एवरीबॉडी आ जाए चाहे एवरीवन आ जाए, तो वहां पर हम हु का प्रयोग करके एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? हु किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा? डू लग जाएगा या डज लग जाएगा। हु डज नॉट नो यू, क्वेश्चन मार्क। हु डज नॉट नो यू, यहां मुख्य क्रिया, यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सिंगुलर नंबर में हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त हुई है। अगर यहां सब्जेक्ट होता तो निश्चित है कि यहां पर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम सिंगुलर हु डज नॉट नो यू, हु डज नॉट नो यू, तुम्हें कौन नहीं जानता है, अर्थात सभी लोग जानते हैं। हाँ, तो ये देखना है कि हु जो है, हु के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त किया जाता है, यानी सब्जेक्ट नहीं आया है, तो निश्चित है कि हम इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्रयुक्त करते हैं। तो क्या हो जाएगा? हु डज नॉट नो यू, तुम्हें कौन नहीं जानता है, अर्थात एवरीवन नोज यू, सब जानते हैं। या इसको चाहे तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के पहले और एवरीबॉडी को नो बॉडी में परिवर्तित कर देंगे। एवरीबॉडी को किसमें परिवर्तित कर देंगे? नो बॉडी को या नो वन में परिवर्तित कर देंगे। या एवरीबॉडी को, एवरीबॉडी आया तो एवरीबॉडी सब्जेक्ट हम लिख भी सकते हैं। जैसे हम लिख दें यहां डज एवरीबॉडी, यह है सब्जेक्ट, एवरीबॉडी नॉट नो यू, क्वेश्चन मार्क। डज एवरीबॉडी नॉट नो यू, नॉट नो यू। अब यहां यह देखने की बात है कि अगर हमने हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब रखा, फिर सब्जेक्ट एवरीबॉडी को रख दिया, या अफर्मेटिव में है नॉट रख दिया, और फिर मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट, इस तरह से हमने प्रयुक्त कर दिया। तो दोनों मेथड है, जो पहला मेथड बताया गया उस आधार पर भी है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे ऑप्शन में हु दे दिया होता है, जिससे हम लोग अपने अंदर कंफ्यूजन प्राप्त कर लेते हैं और वह एक नंबर खो देते हैं। इसलिए उस एक नंबर को प्राप्त करने के लिए ही मैंने दोनों मेथड को बताया। और जैसे कि एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं आपके सामने। जैसे अगर कहा जाए एवरीबॉडी, जैसे मैंने लिया असर्टिव, एवरीबॉडी बिकम्स everybody becomes, या everybody likes हम लिखते हैं, becomes न लिखकर likes लिख देते हैं। everybody likes to become great। सभी लोग, हर एक लोग
महान बनना पसंद करते हैं। महान इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, महान बनना कौन नहीं पसंद करता है, अर्थात सब लोग बनना पसंद करते हैं। अर्थ तो सामने आ गया। तो इंट्रोगेटिव जब आप बनाएंगे, जब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हु का प्रयोग कर देंगे। ठीक, और प्रेजेंट टेंस में है तो हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। देख लीजिए, हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, यानी महान बनना कौन नहीं पसंद करता है, अर्थात एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। हर लोग महान बनना चाहते हैं, हर लोग महान बनना चाहते हैं। इसलिए गाइज यह क्या हो गया है, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और चाहे तो इसको इस तरह भी बना सकते हैं। देख लीजिए, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एवरीबॉडी, तो यहां डज को हम पहले ला देंगे, डज एवरीबॉडी, डज एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। हो गया, क्वेश्चन मार्क बन गया, दोनों मेथड से बन गया आपका। इसलिए यह रहा रूल नंबर 2। अब मैं रूल नंबर 3 में ले चलता हूं, आप ध्यान देंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है, क्योंकि एक टॉपिक तो समाप्त होनी ही चाहिए, तो एक टॉपिक जो है समाप्त करने के लिए मैं आपको रूल नंबर 3 में ले चलता हूं। रूल 3 क्या है, यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। कभी कभी असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंस का प्रारंभ व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ आदि से करते हैं। ये कभी कभी असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय, कभी कभी असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते समय किसका प्रयोग करते हैं, बनाते समय सेंटेंस का प्रारंभ, यानी वाक्य का प्रारंभ व्हाई, हाउ, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हाट एंड व्हेन से करते हैं, व्हेन से करते हैं। एग्जाम्पल अगर लेते हैं, हम देख लेंगे एक एक एग्जाम्पल में हम असर्टिव लेते हैं और उसका जो है इंट्रोगेटिव में परिवर्तन करना होगा। तो जैसे हमने लिख दिया कि इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, फुल स्टॉप। इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, इसी का हम लोगों को असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना है। तो गाइज ध्यान देने योग्य बात यह है कि इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन का इंट्रोगेटिव क्या होगा। तो पहले मैंने यही बताया कि कभी कभी असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंस का प्रारंभ व्हाई से, व्हाट से, व्हेन से, हाउ से इत्यादि से करते हैं। जैसे अगर हमें इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, व्हाट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो व्हाट गुड, हम इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव में जो है पहले व्हाट लिख लें, व्हाट गुड, फिर क्या है, इट आया हुआ है, इज इट, इंट्रोगेटिव बनाना है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ये हाइट क्या है, एडजेक्टिव हो गया है तो उसको पहले हमने लिख दिया इज इट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इट सब्जेक्ट आया हुआ है तो हो गया है आपका
व्हाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन, और इसके बाद दे देंगे क्वेश्चन मार्क। यह बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। या चाहे तो इसका दूसरा मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, इज इट एनी गुड, नो को किसे बदल देते हैं, एनी में, तो हम पहले क्या कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले भी लिख लेंगे, कर्ता जो है क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा, नो किसे बदल जाएगा, एनी गुड टू हेल्प दिस व्हाट पुअर मैन, और क्वेश्चन मार्क। इज इट एनी गुड, नो गुड को हम किसमें बदल देंगे, नो को एनी बदल देते हैं। अभी ऊपर वो लिखवाया था पहले नियम में, और जब पहले नियम में यह लिखवाया गया है तो आप भली भांति जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, नो जो है एनी बदल जाएगा। तो इस तरह भी सहायक क्रिया धनकर्ता नो को एनी बदल दिया, और गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन यदि क्वेश्चन मार्क बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से आपका असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन होता है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें। थैंक यू।